बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज हम टेस्ट नंबर 3 डिस्कस करने जा रहे हैं, एग्रीमेंट मिस्टेक का। इसमें ऑलमोस्ट हमारे 15 टेस्ट हो गए और इंशाल्लाह आफ्टर 15 टेस्ट आप बहुत कॉन्फिडेंट होंगे और मैं यकीन से कह सकता हूँ कि उसके बाद एग्रीमेंट मिस्टेक का कोई भी क्वेश्चन अगर आपके सामने आएगा तो आप बहुत कॉन्फिडेंटली उसको जो वो क्रैक कर जाओगे। ठीक है जी। करेक्ट द फॉलोइंग सेंटेंसेस। सेंटेंस नंबर 1 है जी आपका, there in the valley 6,000 feet below is the chapel and the priest's house built by their own hands. J. There in the valley 6 feet below is the chapel and the priest's house built by their own hands. जी please. सुबानी साहब करेक्ट कीजिए। सर हमारे टेस्ट टू की डिस्कशन अभी रहती नहीं थी। टेस्ट 2 की डिस्कशन ग्रुप में आपको सेंड कर दी गई है, आपने फिर पढ़ा सुना नहीं आपने। वो बड़ी डिटेल्ड डिस्कशन हुई यार, जी सर ठीक है। वो आपने सुननी है। क्योंकि बेटे दे अगर पता क्या होता जी है, सर ठीक है। आपको ये टेस्ट सम डेली ना समटाइम डबल भी मिलेंगे। ठीक है। उसकी ये वजह, अगर हम तो जस्ट एग्रीमेंट में स्टे के टेस्ट ही करेंगे तो 15 दिन तो फिर हमारे वो लग जाएंगे। ये स्पीडली मैंने कवर करने हैं। ठीक है। डिस्कशन ग्रुप्स में आपके आ गई है, बिल्कुल आ गई है। अब मैं श्योर कि वो मैडम ने फेंक दी होगी। जी प्लीज सुबानी साहब करेक्ट कीजिए। सुबानी साहब करेक्ट करेंगे आप इसे? ये सर मैं देख रहा हूँ एक सेकेंड। आप भी देखें जी, शान से आप भी देखे बजिए, आप भी देखे बेटा, क्योंकि उनके। सर आई थिंक जी जी। मैंने जो करेक्शन लगाई है वो लगाई है देयर की जगह पे हिज लगाया है मैंने, बाय हिज ओन हैंड। यहाँ पर आपने पॉइंट आउट किया है जी या सर। ये मिस्टेक आपके नजदीक है? जी प्लीज। शान जी से सर। आप क्या कहती हैं गुड़िया? सर इसमें इसकी जगह आर आना चाहिए। यानी आपकी करेक्शन ये है। जी। जी सुबानी साहब। जी लेट्स स्टार्ट। जी बेसिकली यहाँ पे प्रॉब्लम कहाँ पे आ रहा है? सर प्रॉब्लम देर आ इन रहा द है, प्रॉब्लम आ रहा है बुनियादी तौर पर किस में? इसमें आ रहा है। यहाँ पे आर होना चाहिए। क्या आना चाहिए? इस नहीं आएगा, यहाँ पर आर आएगा जी। आर। ठीक है जी। उसकी वजह क्या जी है? सर। अब देखिए इस रूल को हम डिस्कस कर लें। बेटा ये इन्वर्जन है। देयर इन द वैली 6 फीट बिलो, ये प्रेपोजिशनल फ्रेज है। अब उसने क्या किया? प्रेपोजिशनल फ्रेज उठा के सेंटेंस के शुरू में ले आया ये। उसके बाद आपका वर्ब और हेल्पिंग वर्ब आ गया। सब्जेक्ट आपका क्या है? द चैपल और हाउस। एंड के साथ दो डिफरेंट चीजें मिलाई गई हैं। वजिया बात समझ रही हैं आप? चैपल और हाउस को जी सर। एंड के साथ हाँ। लिंक किया गया है। तो आपका जो वर्ब आना चाहिए द चैपल एंड द प्रीस्ट हाउस के मुताबिक आना चाहिए। द करेक्ट आंसर इज आर। इज इट क्लियर? जी जी सर। सेंटेंस नंबर 2। वेल शान से। जी प्लीज। सुबानी साहब प्लीज क्वेश्चन नंबर 2 पे आ जाइए। द मैन वी मेट यस्टरडे इन पेरिस इज द सेम मैन एज वी सॉ इन द यूएसए। हम्म। जी प्लीज। आपका रूल नंबर 3 है जी प्लीज। शान से गुड़िया बहना आप बताइए। सर इसमें सर इस सेंटेंस में एज नहीं आना चाहिए। द मैन वी मेट यस्टरडे इन पेरिस इज द सेम वी। एज नहीं आना चाहिए। जी शान नहीं से। जी वजी आप क्या कहती हैं बहना? सर प्रॉब्लम तो यहीं पे ही है, अगर एस की जगह पे भूल लगा दें तो। बेटा जी द सेम का कॉम्बिनेशन मेरे बच्चों हमेशा किसके साथ बनता है? वो बनता है दैट। दैट के साथ। जी सर। द सेम मैन, यहाँ पे प्रॉब्लम है।
यहाँ पे एज आना चाहिए या दैट आना चाहिए। द आंसर इज दैट। प्रॉब्लम कहाँ पे है आपका? एस में है। अब वजह पूछे। बेटा ये ग्रामर का रूल है कि द सेम का कॉम्बिनेशन किसके साथ बनता है? दैट के साथ बनता है। सुभानी साहब समझ रहे हैं? द सेम का कॉम्बिनेशन किसके यस साथ सर। बनता है? दैट के साथ। दैट के साथ। अच्छा, अब देखिए, द सेम का कॉम्बिनेशन एस के साथ भी बनता है। द सेम का कॉम्बिनेशन किसके साथ? एस के साथ भी बनता है। वो कब बनेगा? अब देखें। आई पुट ऑन द सेम शर्ट दैट आई पुट ऑन लास्ट मंडे। अब देखें, आई पुट ऑन द सेम शर्ट दैट आई पुट ऑन लास्ट मंडे। भाई जाहिर है वो दैट का मतलब वही और एस का मतलब उस जैसी। जो मेरी शर्ट वही है वो उस जैसी तो नहीं ना हो सकती। भाई जो मैंने लास्ट मंडे को पहनी थी, मैंने वही शर्ट पहनी है, तो क्या उस जैसी हो जाएगी या वही हो जाएगी? तो वही। वही होगी। वही। फिर एक और बात है कि दैट जब एज ए कंजंक्शन फंक्शन कर, आपका सब्जेक्ट एक ही है। इधर भी आई है। जब सब्जेक्ट आपका सेम पर्सन हो ना, तो फिर भी सेम के साथ दैट आता है। एक ही बंदा जब आपका सब्जेक्ट हो ना बेटा, एक ही बंदा आपका सब्जेक्ट हो, तो फिर मेरे बच्चों द सेम के साथ दैट ही आएगा। क्या आएगा? दैट ही आएगा। दैट सर। आप सेकंड एग्जांपल में देखें। ही पुट ऑन द सेम शर्ट एज आई पुट ऑन लास्ट मंडे। अब यहां पे डिफरेंस देखिए। यहां पे डिफरेंस क्या आ गया? ही पुट ऑन द सेम शर्ट एज आई पुट ऑन लास्ट मंडे। अब इसको जरा डिफरेंस देखिएगा। अब देखिए, अब सब्जेक्ट आपके दोनों ही डिफरेंट है। ये रूल भी आप अपने जेहन में रखना है। अब आपका सेम के साथ क्या आएगा? जब आपका सब्जेक्ट एक ही पर्सन हो ना, द सेम के बाद हमेशा दैट आना है। जब दैट एज ए कंजंक्शन फंक्शन करा ना, तो सब्जेक्ट आपके डिफरेंट हो जाएं, तो कभी भी दैट नहीं आता, फिर हमेशा एज आता है। वजिया क्या बताया मैंने? सॉरी सर। सर मुझे ये तो समझ आ गया है कि द नहीं। सेम जब हमारे पास जी कंजंक्शन के अभी तौर ले पर लेते हैं आएगा। एक्सपर्ट पे। जी शान से आप बताइए मैंने क्या बताया। सर आपने बताया कि जब हमारे पास सब्जेक्ट एक ही होगा, मतलब एक सेंटेंस में जिस तरह एक ही इंसान के बारे में बात कर रहे हैं लेकिन दो दफा कर रहे हैं, तब दैट आएगा द सेम के साथ। बिल्कुल ठीक कहा आपने, वेरी गुड। और एज कब आएगा? सर जब कंजंक्शन ही बेटा जब एक ही बंदे के बारे में बात हो रही है ना दो दफा सेंटेंस में, तो द सेम के बाद दैट आएगा। जब सेंटेंस में द सेम के साथ दो मुख्तलिफ बंदों की बात हो रही, तो फिर सेम के साथ एज आएगा। मुझे आप बात समझ में आई? जी सर। सुबानी साहब सर आपकी जब समझ हमारे में आई? पास यस सर ठीक है। क्या सुबानी साहब क्या समझे? सर कि अगर एक ही सेंटेंस में हम एक ही बंदे की बात कर रहे हैं, तो अगर वो दो दफा आएगा तो फिर एज लगेगा। तो फिर दैट आएगा, और अगर एक से ज्यादा बंदों की बात हो रही है तो फिर एज का यूज करेंगे, दैट नहीं आएगा। जी वजिया, अब आप कुछ कहना चाहें? जी सर यही है सर, ये कंजंक्शन के तौर पर यूज होंगे दैट और एज। जी बेटा, दोनों कंजंक्शन के तौर पर आ रहे हैं। कंजंक्शन की दोनों तरफ क्लॉज होती है। जी। इज इट क्लियर? जी सर। जी ईशान से सेंटेंस नंबर
3 पे आ जाइए गुड़िया। जी, शान से। सर इसका होगा द राइज एंड फॉल ऑफ द टाइड इज ड्यू टू लूनर इन्फ्लुएंस। जिन्हें आप यहाँ पे इस लगाना चाह रही हैं, मैं लगा देता हूँ, यस सर। लेकिन मैं ओपिनियन लूंगा। जी प्लीज। जी सुबानी साहब। सर मुझे भी यही लग रहा है, द राइज एंड फॉल ऑफ टाइड, क्योंकि राइज एंड फॉल की बात की जा रही है तो इज आएगा। जी भजिया, आप क्या कह रही हैं? सर आता तो इजी है, टाइट की वजह से आई थिंक। बेसिकली राइज देखिए, एंड फॉल तो सिंगुलर में ही आएगा ना। द राइज एंड, अगर यहाँ पे आर्टिकल लग जाता तो ये प्लूरल हो जाना था। दो प्लूरल हो जाते, दो लेकिन आर्टिकल की इसका, वजह से। इसकी कॉनोटेशन क्या है? द राइज एंड फॉल ही होता, द राइज एंड द फॉल नहीं होता। ठीक है, कॉनोटेशन क्या है? द राइज एंड फॉल ही होता है। लिहाजा जो आपकी जो करेक्ट आंसर बनती है वो इज बनती है। आर क्या होगी? वो आपकी इनकरेक्ट होगी। क्योंकि बेटे, अगर आप इसको यहाँ पे फाल से पहले आर्टिकल दा भी लगाते, यूं भी मुमकिन था कि आप करने की कोशिश द राइज एंड द फॉल, तो बेटे ये कॉनोटेशन ही नहीं है इसकी, ये कॉम्बिनेशन ही नहीं है। कॉम्बिनेशन आता है द राइज एंड फॉल ही आता है, यहाँ पर फॉल से पहले आर्टिकल का इस्तेमाल नहीं होता। इज इट क्लियर? जी सुबानी साहब, सेंटेंस में 4 पे आ जाइए। सर इसका होगा, शी इज वन ऑफ द बेस्ट मदर्स हु हैव एवर लिव्ड। आप दो करेक्शन लगा रहे हैं। नो सर, सिर्फ दैट की जगह हु आएगा। दैट की जगह हु पे हैज हु, एवर लिव्ड। यहाँ पे आप हु लगा रहे हैं। जी। जी शान से, आप क्या कहती हैं बेटे? सर इसके अंदर हुई आना चाहिए। जी वजी, आप क्या कहती हैं? जी सर, हु ही आएगा। जी। सर ये सेंटेंस आप ऐसे देखिए था, बेटा, नोट्स हैज टू। दें। आप देखिए सर बेटे। लेकिन सर इसमें सर हैव भी करेक्ट वन। आएगा। बेटे हैव कैसे आएगा फिर अगर हुआ आएगा तो? आप एक वक्त में दो करेक्शन कर सकती हैं। बेटे यहाँ पे होना क्या चाहिए देखिए, यहाँ पे बेसिकली जो करेक्शन बनती है वो क्या बनती है? हैज और हैव की बनती है। ठीक है, देखो बेटे, ये आपका रिलेटिव प्रोनाउन है। वी ऑलवेज यूज रिलेटिव प्रोनाउन सून आफ्टर द वर्ड इट क्वालिफाइज। हमने ये सीखा है कि रिलेटिव प्रोनाउन से पहले आने वाला जो वर्ड होता है, बेसिकली वो क्या आता है? वो आपके वर्ब का सब्जेक्ट होता है। ये जो दैट क्लास है, ये एक्चुअली डिफाइन कर रहा है किसको? मदर्स को। तो मदर्स हैज होता है या मदर्स हैव होता है? जी बेटा। हैव सर। हैव। हैव आएगा। यहाँ पे दैट की मिस्टेक नहीं है, बल्कि जब भी बी फॉर्म के बाद सुने, बी फॉर्म के बाद जब भी नाउन फ्रेज आएगा ना, ये पढ़ के देखिएगा रूल। जनरली वहां पर क्या होता है? दैट भी यूज हो सकता है और हु भी यूज हो सकता है। लेकिन ब्रैकेट में मैंने लिखा है कि आपका जो हु, जो दैट है वो प्रिफरेबल है। यहाँ पे दोनों ही आ सकते हैं। ठीक है, लेकिन दैट क्या है? वो प्रिफरेबल है। बात की समझ आ रही है आप लोगों को? करेक्शन इसकी सिर्फ इतनी थी कि आपने यहाँ पर क्या यूज करना था? हैव यूज करना था। हैज का इस्तेमाल नहीं होता। इज इट क्लियर हो गया जी? अब आ यस गया। सर। जी उसके बाद आ गया जी आपका। जी किसकी बारी? अभी बोले सर जी। ये इन्वर्जन है। जी सुबानी साहब करें करेक्ट इसको। सर इन्वर्जन है, नेवर इन माय लाइफ हैव आई फेल्ट सो। नेवर इन माय लाइफ इन माई लाइफ हैव आई फेल्ट सो ह्यूमिलेटेड। हैव आई फेल्ट सो ह्यूमिलिएटेड। जी प्लीज। शान से, आप क्या कैसे देखती हैं सेंटेंस को?
सर इसका यही होगा, नेवर इन माई लाइफ हैव आई फेल्ट सो ह्यूमिलेटेड। वजिया आप करेक्ट करेंगे इसको? जी सर, यही इन्वर्जन का ही रूल है इसमें। यानी ये क्या हो गया हमारा, हेल्पिंग सुने, वर्ब ये हमारा नेवर इन एडवर्बियल माई की लाइफ, तरह। ये इन नेवर इन माई लाइफ जो हो गई, ये आपका क्या है, एडवर्बियल है। एडवर्बियल के बाद क्या आएगा, हमारा हेल्पिंग वर्ब आएगा, उसके बाद हमारा सब्जेक्ट आएगा, और उसके बाद एक्शन सब्जेक्ट वर्ब होगा। आएगा। इज इट क्लियर? वेरी गुड, शाबाश जी। आइए जी, इसको शान से सेंटेंस नंबर 6 पे आ जाइए। सर इसका होगा, द कमिटी हु होप टू अनाउंस देयर रिकमेंडेशंस फॉर इम्पोर्टेंट चेंजेस एंड डिसाइडेड टू टेक ड्रास्टिक मेजर्स, had decided to take drastic measures। यहाँ पे क्या आना चाहिए, ए, ए हैज की करेक्शन सॉरी लगनी चाहिए थी। अब हादी कमेटी, जी कमेटी, अब हैज आ जाता है और हैव आता है जी। अब लगाइए जी। अब है जी शान से। सर इधर हैज आना चाहिए। हैज आना चाहिए, यानी आपके नजदीक ये करेक्ट है जी। सुबानी साहब, ये सर ऐसे ही है, हैज हैज, डिसाइडेड टू टेक ड्रास्टिक मेजर्स। ठीक हो गया जी, वजीहा, ठीक है जी सर। सर जी। लेकिन जो हमारे पास टेस्ट आया है उसमें था द कमेटी हैड डिसाइडेड टू टेक ड्रास्टिक वो मेजर्स। मैंने अब चेंज कर दिया ना, जो टेस्ट आपके पास है वो इनकरेक्ट आया था वो। सर फिर ये जो हम डिफाइनिंग क्लास ले रहे हैं उसमें हु आर है, हेल्पिंग वर्ब आर जी। प्लूरल की आ रही है। तो यहाँ पे हम सिंगुलर ही रखेंगे। मैंने तो उधर की बात ही नहीं की बेटे, मैं तो करेक्शन आपकी वर्ब की ले रहा हूँ, सब्जेक्ट वर्ब की। वो तो डिफाइनिंग क्लास है, वो तो डिफाइन कर रहा है ना, ये देखिए ना, ये तो डिफाइन कर रहा है यहाँ तक। जी सर, हु आर होपिंग, जी सर ठीक है सर, फिर या हैज ही ठीक है। आ गया हैज, आपने मान लिया, ठीक है, मैं मान गया कि हैज आएगा। अब मुझे एक बात का जवाब दें, आप आर का क्या करेंगे फिर? सर यही तो मैं कह रही हूँ ना कि वो प्लूरल में उसकी डिफाइनिंग क्लॉज आ रही है तो इधर भी प्लूरल ही तो आएगा। आपने तो देखे ना, आपने तो मुझे वर्ब का, आपने तो जस्ट आर्ग्यू करना था ना, कि जी उसकी वजह यह है कि कमेटी सिंगुलर नहीं है, यहाँ पर कमेटी प्लूरल है, क्योंकि ये प्लूरल जो है जी डिफाइनिंग, एक सर। मिनट, जो डिफाइनिंग क्लास आ रहा है, ठीक है, जो एडजेक्टिव क्लास रहा है वो तो इसको आर कह रहे हैं, एक जी ये इसका सर, सिग्नल है, दूसरा एक और देखे, फिर सर देयर है, आर ही नहीं देयर सर, रिकमेंडेशन। सर आर ही नहीं है सर, एक और दलील है हमारे पास, वो क्या है सर, यहाँ पर देयर भी आ रहा है। देयर रिकमेंडेशंस। जी हाँ, बात की जी समझ आ सर। रही? जी सर। शानजे, आपको समझ आ रही बात की? नो सर। देखें बेटे, अब देखिए, अब ये आ गया, हमने ये, सुबानी साहब देख रहे हैं आप, ये सर देख रहा हूँ। ये उठा लिया हमने, ये लो। अब आप देखिए, यहां पे आप डिसाइड नहीं कर सकते कि ये सिंगुलर है या प्लूरल है, नहीं ना कर सकते। द कमिटी हैज भी आ सकता है, ये नहीं, यहां पे आप डिसाइड ही नहीं कर सकते कि सिंगुलर या प्लूरल कमेटी, ठीक है, ऐसे ही है। अब आपके लिए आसानी कहां पे पैदा होती है, यहां तक सेंटेंस शान से समझ आ रही है? जी। सुभानी साहब, आपको भी समझ आ रही है? यहां पर आ गया जी सर। ब्रैकेटिंग स्टेटमेंट, अब आपकी आ गई। ब्रैकेटिंग स्टेटमेंट क्या है आपकी? भाई ये देखिए, यहां पर इस सेंटेंस के स्ट्रक्चर को देखिएगा। ये जो ब्रैकेटिंग स्टेटमेंट होती है ना, रिस्पेक्टेड ये वाली, ये सेंटेंस की सेंस को इंपेयर नहीं करती। ये महज क्या कर रही होती है, ये डिफाइन कर रही होती है आपके किसी नाउन को या आपकी किसी एक्टिविटी को। अब यहां पर हु कौन किसको डिफाइन कर रहा है, नॉन एसेंशियल क्लॉज किसको डिफाइन कर रहा है शान से? सर नॉन एसेंशियल क्लॉज। डिफाइन किसको कर रहा है वैसे ये? कमेटी को।
कमेटी को कर रहे हैं ना, तो कमेटी के बारे में वो क्या कह रहे हैं, क्या कह रहे हैं कमेटी के बारे में, आर द कमेटी हु आर होपिंग टू अनाउंस। ठीक, आर के भी चलो हमें ये कंफ्यूजन हो गई है कि यहां पे हम कहते हैं जी, मिसाल के तौर पर यहां वर्ड आ जाता है आपका, ये लें, अब आप दो जगह पे कंफ्यूज हैं, कंफ्यूज है ना। अब आप कंफ्यूज ये हैं कि मैं इसको इज करूं या मैं इसको हैव करूं। ठीक है, क्योंकि आप अगर इसको इस करते तो भी दुरुस्त हो जाना था, अगर आप इसको हैव करते तो भी दुरुस्त हो जाना था। लेकिन एक ऐसी चीज है, एक ऐसा पॉइंट मैंने रखा है कि जहां पर आपको एक साइड ही लेनी पड़ेगी। सुभाष साहब वो कौन सी भला, यहां पर सेंटेंस आपका सर न्यूट्रल ये है। बात तो समझ नहीं आई। बात की समझ आ रही, सेंटेंस यहां पे न्यूट्रल है आपका। भाई आप दो तरह से करेक्शन लगा सकते हो, या तो आप आर को आप इज कर दें तो भी दुरुस्त है, या आप हैज को आप हैव कर दें तो भी दुरुस्त हो जाना सेंटेंस। ये दो तरह से दुरुस्त हो रहा है यहां पर। वजिया समझ रहे हैं। सर जी लेकिन सर, फिर देयर लेकिन को भी तो हमारे चेंज पास करना एक पड़ेगा। और डिटर्मिनर है। लेकिन दो दो करेक्शन तो नहीं आ रहा कि लेकिन सेंटेंस एक में। पॉइंट ऐसा जो कि आपको ऐसा नहीं करने देगा, वो कौन सा है, देयर। देयर है। देयर कहता है कि भाई सिंगुलर नहीं होना है, इसने प्लूरल ही रहना है। तो लिहाजा यहां पे क्या आना चाहिए, हैज नहीं आएगा, हैव। है भाई। बात की समझ आई अब सुभानी मेरा साहब। question जी, यस सर। यूं भी क्वेश्चन बनता है आपके पेपर में। सर, अगर हम अपने क्वेश्चन पेपर वाले उसको देखें, सेंटेंस को देखें, तो उसके मुताबिक हम यहाँ पे हैज हैव की जगह पे हैड रहने दें और हु वर कर दें तो फिर ठीक होगा। फिर सेंटेंस वहां पे आपको हर हाल में हैव करना ही पड़ेगा, हैड भी आ जाता। वो कैसे ऐड कैसे होगा, सुनो, आप यहाँ पे प्रेजेंट सिचुएशन दे रहे हैं तो आप उसको पास्ट में कैसे जी कन्वर्ट सर। कर सकते हैं। जी सर। सर, आर को फिर वर कर देंगे ना, हु वर होपिंग टू अनाउंस देयर वो तो आपके पास चांस आ रिकमेंडेशंस। जाना था ना, बार कर देना था, जी कमेटी सर। हु वर होपिंग टू अनाउंस देयर रिकमेंडेशन फादर बट हैड डिसाइडेड टू टेक ड्रास्टिक मेजर्स। ठीक है, तो यहाँ पर सेंटेंस मैंने जो मैंने लिखा था वो मैंने करेक्ट ही कर दिया। प्रेजेंट में कर। इज इट क्लियर। जी जी, अब शान से क्लियर हुआ ये पॉइंट। यस। चलें, सेंटेंस नंबर आ गया आपका 7 आ गया, 7 आ गया जी, जी प्लीज। सर इसमें बिलीव्स आ जाएगा क्योंकि एज वेल एज है, तो हम फर्स्ट वाला जो सब्जेक्ट है उसके हिसाब से लगाएंगे, वही तो फिर आ गया, प्राइमरी ये सेकेंडरी देखिए फिर सिंगुलर। ब्रैकेटिंग कॉमा आ गया ना, फिर ब्रैकेटिंग कॉमा आ गया। ब्रैकेटिंग कॉमा में होता क्या कि सब्जेक्ट आपका पहले होता है, वर्ब आपका बाद में आता है, क्योंकि प्राइम लिस्ट के मुताबिक आपका वर्ब आना चाहिए, तो यहाँ पे क्या आना चाहिए आपका, यहाँ पे बिलीव नहीं आएगा बिलीव्स। बल्कि बी लीव्स आएगा। इज इट क्लियर। ये मामा। जी बेटे, जी क्लियर हो गई ये, इज इट क्लियर। जी सर। जी, वजिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ आइए। $500 आई फाउंड आर स्कैटर्ड ऑन द रोड। इस आर आएगा इसमें। जी, क्योंकि वो स्कैटर्ड कौन चीज होती है भी, स्कैटर्ड प्लूरल स्कैटर्ड होती है, फाउंड है। स्कैटर्ड क्या होती है, प्लूरल प्लूरल होता होती है। है। यानी यहां पर आपका जो वर्ब क्या आना चाहिए, आर आना चाहिए, यहां पे इसके इस्तेमाल नहीं होगा। जी प्लीज। हाँ जी, वजिया क्लियर, सॉरी शान से क्लियर हुआ ये। यस। जी, सुबानी साहब क्लियर हुआ ये पॉइंट। यस सर। सर लेकिन हम इसमें इस तरह भी तो देख सकते हैं कि $500 एक अमाउंट है, तो ये सिंगुलर के तौर पे नहीं आ सकती। ये क्या है, स्कैटर्ड। ये सर स्कैटर्ड तो plural रहता है। इज इट क्लियर। यस सर। जी सुबानी साहब, ये सेंटेंस आपका और लास्ट जो है वो शानजे का। जी, सुबानी साहब करेक्ट कीजिए 9 को। सर आ नंबर ऑफ के साथ है, तो आ नंबर तो वर आएगा, अगर दा नंबर होता तो फिर वाज आता। जी बिल्कुल, आ नंबर हो या दा नंबर हो, आ नंबर होगा तो आ नंबर ऑफ के बाद आपका जो वर्ब होगा
वो क्या होगा, प्लूरल वो आएगा। सिंगुलर होगा, प्लूरल होगा। ठीक है। और द नंबर ऑफ के बाद आपका जो वर्ब होगा वो क्या होगा, वो सिंगुलर होगा। तो यहाँ पे क्या करेक्शन लगती है जी? वर इंजर्ड सर। यहाँ पे वर आना चाहिए। यहाँ पे क्या आना चाहिए आपका? वर आना चाहिए। ये लास्ट पॉइंट जी शान से। सर इसका होगा नॉलेज एंड विजडम हैव नो टाइम। क्या आएगा? जी बेटा, गुड़िया बताइए, शान सर से। मुझे आपकी आवाज नहीं आ रही। जी जी सुबानी साहब, सुबानी साहब। जी वजी हाँ। सर हैव नो टाइम फॉर सर कनेक्शन। हैव नो टाइम बताया उन्होंने भी, अच्छा, शानजे ने। शानजन जी। अब देखो बेटे, यहाँ पे हैव आना चाहिए, क्योंकि एंड के साथ जब दो डिफरेंट नाउन मिलाए जाते हैं तो वो क्या होता है, आपका वर्ब क्या होता है, वो हमेशा प्लुरल होता है। जी, हाउ वाज योर टेस्ट जी? टेस्ट डिस्कशन कैसी रही आपकी बेटा, जरा काइंडली इसको। जी सुबानी साहब, हाउ वाज द टेस्ट डिस्कशन, कुछ समझ आया यहाँ से? यस सर, आइए सर। जी शान से, आप क्या कहती हैं, टेस्ट के में कुछ समझ आई चीजों की, कुछ क्लियर हुई? यस। जी वजीहा साहब, आप क्या कहती हैं, इज इट फाइन? बहुत जबरदस्त है। चलें जी, सो सारे थैंक। रिवाइज हो। हाँ जी, रिवाइज होते जाएंगे। बेटा आप लोग ना, सुबानी आप और शान से, यू मस्ट टेक दीज टेस्ट वेरी सीरियसली। आपको अंदाजा ही नहीं है कि आपको कितना संजीदगी से लेना है इनको। ठीक है बेटा, आप इन टेस्ट को बहुत यस संजीदगी सर। से। सो थैंक यू वेरी मच जी। और कोई क्वेश्चन अगर आपका है तो आप प्लीज यू कैन आस्क मी।